जी वो बच्चा उनके घर से 6 माह का बच्चा वालदा से लेके आता है। तो जब लेके आता है यहाँ पे, तो उसके बहन भाइयों के दरमियान ये कशमकश पाई जाती है कि जो मुलाजमा वो कहती है कि इसका बेटा इस बच्चे को वापस ले गया। जब उस बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है कि भी मुझे बताया गया कि मेरी बहन ले गई है इस बच्चे को, ठीक है। वो उसके बहन भाइयों पे डाल देते हैं कि भी ये बच्चे को वापस ले गए हैं, लेकिन घर में वो दोनों बहन भाई जब वापस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं दोनों के पास मौजूद नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं बच्चा इन्हीं के घर में कहीं रह गया है। उस दौरान रश है, हमने दूध की बोतलें उठाई हुई थी, हमें नहीं पता लगा कि बच्चा कहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे मुझे सबसे पहले शक जाता है कि भी उस औरत का पार्क से इधर आके सबील लगाने का मकसद क्या है, क्यों लगा। पहला शक इस वजह होता है कि भी इधर सबील क्यों लगाई जाती है, जबकि मुहर्रम है, ठोकर न्याज में एक बड़ा इज्तिमा होता है, वहाँ पे भी सबील लग सकती थी, वहाँ पे जुलूस भी मुहर्रम के निकल रहे हैं, वहाँ पे भी लग सकती थी, पार्क में भी लग सकती थी। अच्छा मोहसिन साहब, इसमें एक चीज़ ये बताएं कि बच्चा किसके पास हो सकता है। इसमें एक बड़ा अहम आपके पास ठोस सबूत मिलता है कि बच्चे को ले जाने वाली जो है उसकी बच्ची है। आप ये बताइएगा कि अगवा करने का मकसद क्या था उस खातून का, उसने 6 माह के बच्चे को अगवा क्यों करवाया? जी, जब ये तफ्तीश का दायरा वसी करते हैं, उस को भी हम शामिल तफ्तीश करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, तो तब ये चीज़ सामने आती है कि भी की दूसरी शादी हुई है, दूसरी शादी से इसकी एक बेटी है, इसका खामन बाहर होता है, और एक बच्चे का इसका मिस कैरेज हुआ है वो 6-7 माह पहले। उस मिस कैरेज के मतलब ये अपने हस्बैंड को नहीं बताती, ठीक है, उससे डरते हुए उसको नहीं बताती कि ये बच्चे का मिस कैरेज हो गया है, कि उसे लगता है कि शायद इसके पास मेरे पास चांस ना हो बच्चे का, तो वो अपने खामन से झूठ बोलती है। अच्छा, वो खामन से झूठ बोलती है कि उसका बच्चा पैदा जिंदा कि उसका बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन वो बीमार है और हॉस्पिटल की नर्सरी में है, मुसलसल 6 माह से नर्सरी में, अभी तक घर शिफ्ट नहीं हुआ। तो उसका खामन भी इस बात पे यकीन करता है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपकी तफ्तीश में जब ये चीज़ सामने आती है कि वो अपने शोहर के साथ भी झूठ बोलती है, शोहर उसका बाहर होता है, तो उसका शोहर या ख़ानदान के दीगर लोग इस बात की कहीं भी तस्दीक नहीं करते हैं या करने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चा वाकई ज़िंदा है और अस्पताल में कौन से अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसको क्या बीमारी है? जी, इसके जब रिश्तेदारों से ये इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की गई तो उनका सबका ये बयान था कि इसने मेल जोल कम रखा होगा हम सबसे, और ये अपने घर में लिमिटेड है, इसलिए हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। वैसे भी शहरों में होता है कि भी कम एक दूसरे की तरफ अगर किसी का हो, कोई फ्रैंकनेस ऐसी हो तो रखते हैं, इन्होंने अपने आपस में लिमिटेड रखा था, इसलिए इस बात का रिश्तेदारों को भी इल्म नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा आखिर में अब हमें ये बता दें कि जब बच्चा मिलता है तो उसकी हालत ठीक थी, ख्याल रखा जा रहा था, जो माँ बाप हैं वो तो बच्चे को चाहे गरीब ही हों तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी उससे अच्छी परवरिश करने की कोशिश करते हैं, तो इसने कैसे बच्चे को रखा हुआ? इसने बच्चे को अच्छा रखा था इसलिए क्योंकि इसने जाते ही सबसे पहले उसी दिन ही सेम डे हमारी तफ्तीश में सामने क्रीम मार्केट से शॉपिंग की है, बच्चे की कपड़ों की ख़रीदारी की है, वो फिर इसने कपड़े चेंज करवाए हैं, फिर इसने इसको घर में रखा हुआ था, क्योंकि ये बच्चा इसने अपने लिए प्लान बनाकर अगवा किया था कि इसको मैंने खुद अडॉप्ट करना है और खावन को ये रिप्रेजेंट करना है कि ये मेरा अस्पताल से बच्चा सेहतयाब होकर घर वापस आ गया।